मैंने अपने एडवांस कोर्स में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर कोई बात करता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। आप जब इन दोनों को मिला के काम करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जब जब प्राइस मेरी एक ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट किसी सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है और वो सपोर्ट कभी ब्रेक हो जाती है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या सपोर्ट लेती है और वो सपोर्ट किसी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में बैठी हुई है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, बाय एंट्री लेनी है। और जब प्राइस ऊपर जाएगी और किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाएगी और वहाँ पर एक डिमांड जोन डेवलप हुआ है, देखें सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ख़ास लेवल्स होते हैं प्राइस के, सप्लाई एंड डिमांड्स जोन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारा प्राइस एक्शन हो रहा होता है।